स्वागत आप सभी का यूपी की टॉप 25 न्यूज में। आइए जानते हैं आज के 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। सीएम योगी ने किया दिव्यांगों के लिए बड़ा ऐलान। वृद्धावस्था पेंशन को लेकर भी नई जानकारी है। यूपी में कड़ाके की ठंड को लेकर स्कूलों में एक बार फिर से छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। किन जिलों में कितने तारीख तक छुट्टी है इसको तो जानेंगे ही। वहीं पर राशन वितरण में बड़ा बदलाव भी हो गया है। अब इस मात्रा में मिलेंगे गेहूं, बाजरा और चावल, इसको जान लीजिएगा। मालदीव और लक्षद्वीप का झगड़ा अभी भी कायम है और पीएम मोदी को अभद्र टिप्पणी की गई है। इसके बारे में भी जानेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। यूपी पुलिस भर्ती को लेकर भी बड़ा अपडेट है और इसके साथ ही और कई सारी जानकारियां हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है। बस बने रहिएगा, आप हमारे साथ जानेंगे पूरा अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज क्रिकेट न्यूज के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इंडिया टीम अनाउंसमेंट हो चुका है। रोहित शर्मा कप्तान बने हैं, विराट की भी वापसी हो गई है। टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। दोस्तों, टीम इंडिया को इस महीने अफगानिस्तान से मैच खेलना है। 3 मैचों की T20 सीरीज खेलनी है। जून में होने वाले वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम की यह आखिरी T20 सीरीज होगी। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या इस सीरीज की सिलेक्शन के बाद रोहित और विराट कोहली को वर्ल्ड कप में चुना जाना तय है या नहीं। फिलहाल दोस्तों, आपको बता दें, नए साल की शुरुआत शानदार और ऐतिहासिक जीत के साथ रही। भारतीय क्रिकेट टीम एक बार फिर से मैदान पर उतरने को तैयार है। नए साल के पहले इम्तिहान में टीम इंडिया का सामना अफगानिस्तान से होगा और यकीन मानिए अफगानिस्तान की टीम कोई लल्लू पल्लू टीम नहीं है, बड़ी टीम है, क्योंकि अब इसको हराना मुश्किल होता है। इसमें 3-4 प्लेयर ऐसे हैं जो पूरे वर्ल्ड में खेलते हैं और कांटे की टक्कर देते हैं। फिलहाल दोस्तों, आपको बता दें, विराट कोहली को T20 में वापसी मिली है और रोहित शर्मा को कप्तान बनाया गया है। 14 महीने बाद इन दोनों खिलाड़ियों की वापसी हुई है। आप यहाँ पे टीम देख सकते हैं। BCCI ने ट्वीट करके जानकारी दी है, जिसमें रोहित शर्मा कैप्टन होंगे, शुभमन गिल होंगे, यशस्वी जायसवाल होंगे, विराट कोहली, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह होंगे, जितेश शर्मा होंगे और साथ ही संजू सैमसन होंगे, शिवम दुबे होंगे, वाशिंगटन सुंदर होंगे, अक्षर पटेल होंगे, रवि बिश्नोई और कुलदीप यादव होंगे। यानी इन सभी खिलाड़ियों को रखा गया है। वहीं पर कई सारे खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। वहीं मथुरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। कोहरा छट गया तो बांके बिहारी के दर्शन के लिए उमड़ पड़े हैं भक्त। जी हां दोस्तों, कई दिनों के बाद कोहरा छटने से और सूर्यदेव के दर्शन होने के बाद बांके बिहारी मंदिर में रविवार को ठाकुर श्री बांके बिहारी के दर्शन के लिए श्रद्धालु उमड़ पड़े। सुबह से ही मंदिर की गलियों में राधे राधे की गूंज के साथ लाखों श्रद्धालु आराध्य के दर्शन के लिए आतुर दिखे। यही हाल शाम की बेला में भी रहा। करीब 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन लाभ अर्जित किया। वहीं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले मुसलमानों को बदरुद्दीन अजमल ने दी नसीहत। बोले 20 से 26 जनवरी तक घर में ही रहे। तो AIUDF के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी हमारे धर्म के दुश्मन है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उनके बयान पर पलटवार भी किया। फिलहाल आपको बता दें, उन्होंने कहा कि मुसलमानों से 20 से 26 जनवरी के बीच घर पर ही रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम विरोधी भी बता दिया। बीजेपी मुसलमानों से नफरत करती है, ऐसा उनका बयान आया। फिलहाल गिरिराज सिंह ने कहा, बीजेपी मुसलमानों से नफरत नहीं करती, हम सबके साथ सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चलते हैं। तो बीएड को लेकर एक बड़ी जानकारी आ गई है। देश में 2 साल का स्पेशल बीएड कोर्स बंद हो गया है। 4 वर्ष कोर्स को ही मिलेगी अब मान्यता। देश में 2 साल का स्पेशल बीएड कोर्स बंद कर दिया गया है। अब इस कोर्स को मान्यता नहीं मिलेगी। 2024 से सिर्फ 4 वर्ष वाले स्पेशल बीएड को ही मान्यता दी जाएगी। RCI ने इस संबंध में नोटिस जारी कर दिया है। इससे पहले 2 साल का स्पेशल बीएड कोर्स चलता था, जिसमें लोग 2 साल का बीएड करने के बाद तैयारी वगैरह करके टेट सुपर टेट निकालकर नौकरी पा जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 2024-2025 से सिर्फ 4 वर्षीय स्पेशल बीएड कोर्स को ही मान्यता दी जाएगी। तो फोन यूजर सावधान हो जाइए। साथ ही जो रिपेयरिंग वगैरह करते हैं उनको भी सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि रिपेयरिंग के दौरान मोबाइल हुआ ब्लास्ट, बाल बाल बचा युवक। आगरा में पिनाहट में रिपेयरिंग के दौरान एक आईफोन धमाके साथ फट गया। आईफोन में हुए ब्लास्ट के दौरान निकली चिंगारी से झुलसने से दुकानदार बाल बाल बच गया। अंकुश मोबाइल सेंटर में रविवार शाम करीब 3 बजे अंकुश शर्मा मोबाइल की रिपेयरिंग कर रहा था। एक ग्राहक द्वारा एप्पल आईफोन का सही करने के लिए दिया गया था, लेकिन अचानक से उसमें ब्लास्ट हो गया। वही दोस्तों, यूपी में मुस्लिम धर्म त्याग कर हिंदू बन गया युवक शहजाद अब कहलाएगा करण चौधरी। मंदिर में हुआ है शुद्धिकरण। सहारनपुर का शहजाद अब करण चौधरी के नाम से जाना जाएगा। मुस्लिम युवक धर्म को बदलकर हिंदू बन गया है। हरि मंदिर में युवक के लिए शुद्धिकरण हुआ। मंदिर परिसर में हवन पूजन के बाद युवक को टीका और पटका पहनाया गया। दूसरी शादी करने के बाद पिता ने बेटे और बेटी और पहली पत्नी को अलग कर दिया था। इस वजह से उसने ये फैसला लिया है। पैदा होते ही बच्चे की जीभ पर लिख दीजिए ओम। बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह ने अंडे मांस पर भी दे दिया बयान। जी दोस्तों, बागपत से बीजेपी सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह का मांस और अंडे को लेकर बड़ा बयान सामने आ गया है। बीजेपी सांसद ने कहा कि मुझे रिवॉल्वर से गोली मारने की धमकी देकर भी कोई अंडा खिलाना चाहेगा तो मैं नहीं खाऊंगा। मेरे संस्कार इतने मजबूत है कि लोडेड रिवॉल्वर हाथ में लेकर कोई कहे गोली मार दूंगा, अंडा खा लो तो भी मैं नहीं खाऊंगा। अंडे मांस और शराब से बच्चों को बचाओ और संस्कारवान बनाओ। मतलब उनका एक प्रचार था, एक बात थी कि आप अंडे और मांस से अपने बच्चों को दूर रखें, सनातनी बनाएं, धर्म के प्रति उनको जागरूक करें और ये जो नॉनवेज वगैरह है उसको मत खाने दें। ऐसा उनका बयान था। फिलहाल वो कह रहे थे कि अगर मुझको कोई रिवॉल्वर दिखाकर भी अंडा खिलाएगा तो हम नहीं खाएंगे।
तो वृद्धावस्था पेंशन को लेकर एक नई जानकारी आ गई है। अगर आप भी पेंशन योजना का लाभ पाते हैं, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो या निराश्रित महिला का पेंशन हो या दिव्यांग पेंशन हो, आने वाले फरवरी में जो बजट पेश होने वाला है उसमें सरकार आपको अब 1500 रुपए प्रति माह पेंशन देगी। अभी तक 1000 रुपए मिलता है, यानी कुल 4500 रुपए फिर मिलने लगेगा। वृद्धावस्था पेंशन जो है वो 500 रुपए मिलती है हर महीना और विकलांगों को 1000 मिलती है, यानी कि आपके पेंशन में इजाफा हो जाएगा। ये बात कैबिनेट के द्वारा जानकारी में सामने आई है। दिव्यांगों को भी बड़ा लाभ मिलने की अवसर बताए गए हैं। वही सिटी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे दिव्यांग। पदोन्नति में आरक्षण के नियम के पालन के लिए भी निर्देश दे दिया गया है। उत्तर प्रदेश में दिव्यांग सिटी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। इस बारे में शासन ने नगर विकास विभाग को जरूरी निर्देश जारी कर दिया है। साथ ही सभी विभागों में दिव्यांगों के लिए पदोन्नति में आरक्षण के नियमों के 100% पालन के भी निर्देश दिए गए हैं। तो मालदीव और लक्षद्वीप का झगड़ा तो समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल बॉलीवुड वाले भी समर्थन में आ गए हैं। बायकॉट मालदीव ट्रेंड के बीच बॉलीवुड सितारों ने लोगों से की लक्षद्वीप जाने की अपील, साझा किया पोस्ट। जी आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जनवरी को लक्षद्वीप का दौरा किया। द्वीप समूह और स्नॉर्कलिंग में समय बिताते हुए अपनी तस्वीरें साझा की। ये तस्वीरें वायरल हो गई और कई लोगों ने इसकी तुलना मालदीव से करने लगे। इस बीच मीडिया यूजर ने भी मालदीव की जगह पर लक्षद्वीप जाने की अपील करने लगे। मालदीव के एक मंत्री ने इस मामले को लेकर विवादित पोस्ट किया, जिसके बाद दोनों देशों के यूजर भी इस मुद्दे पर भिड़ गए। अब इस चर्चा में बॉलीवुड सितारे भी शामिल हो गए हैं। अक्षय कुमार, सलमान खान, जॉन अब्राहम, श्रद्धा कपूर समेत कई बॉलीवुड स्टारों ने पीएम मोदी की यात्रा का जिक्र करते हुए लक्षद्वीप जाने की अपील की है। तो चलिए विंटर वेकेशन के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इस प्रकार से ठंडी पड़ रही है कि लगातार छुट्टियों का इजाफा होता ही जा रहा है। आप किस जिले में है सबसे पहले ये कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि लखनऊ में 14 जनवरी तक विद्यालय बंद कर दिया गया है। 9 से 12 तक के लिए टाइमिंग चेंज हुई है। कुछ विद्यालयों में छुट्टी हो गई है 9 से 12 तक भी, जहां पर एग्जाम हो चुका है। नोएडा की बात करें तो वहां पे भी 14 जनवरी तक 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पवार ने ये जानकारी दी है। वही आगरा में 10 जनवरी तक अभी स्कूल बंद है। इसमें भी इजाफा हो सकता है, क्योंकि 14 जनवरी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने छुट्टी का ऐलान किया है। बाकी इन जिलों में भी आप छुट्टी देख सकते हैं। कानपुर में ठंड के कारण 14 जनवरी तक स्कूल बंद है। लखीमपुर खीरी में 15 जनवरी को स्कूल खुलेगा। सुल्तानपुर में भी 14 जनवरी तक स्कूल की छुट्टी बढ़ा दी गई है। गोंडा में 8 जनवरी तक, मेरठ में 14 जनवरी तक, झांसी, कासगंज, प्रयागराज, इन सभी जगहों पर भी छुट्टियां 14 जनवरी तक की गई हैं। वैसे आप कमेंट करिएगा अपने जिले का नाम, जिससे सही जानकारी हम आपको दे पाए। तो राशन योजना को लेकर एक बड़ा बदलाव हो गया है दोस्तों। फरवरी में राशन वितरण में होगा बड़ा बदलाव। अब इस मात्रा में मिलेगा गेहूं, बाजरा और चावल, यानी कि आपको गेहूं कम मिलेगा, बाजरा चावल ज्यादा मिलेगा। वैसे तो आपको बता दें, गेहूं बाजरा से ज्यादा महंगा चावल हो चुका है। यही कारण है कि फरवरी में मिलेगा सिर्फ 1 किलो गेहूं और 1 किलो बाजरा, 3 किलो चावल दिया जाएगा। हर राशन कार्ड धारकों को 1 यूनिट पर 5 किलो राशन मिलता है। अगर 5 यूनिट है तो 25 किलो राशन मिलता है। ऐसे में अब सिर्फ आपको 5 यूनिट पर सिर्फ 5 किलो गेहूं मिलेगा। 1 किलो गेहूं, 1 किलो बाजरा और 3 किलो चावल वितरित होगा। तो दोस्तों, मालदीव के जहरीले मंत्री की थेतरई तो देखिए। सस्पेंशन को बता दिया फेक न्यूज। पीएम मोदी पर की थी अभद्र टिप्पणी। मालदीव के 3 मंत्रियों को उनके भारत विरोधी जहरीले बयानों के बाद निलंबित कर दिया गया है। हालांकि वहां के एक मंत्री ने निलंबन के इन खबरों को फर्जी होने का दावा भी किया है। उनका कहना है कि किसी भी मंत्री का निलंबन नहीं हुआ है। निलंबन की पुष्टि मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय ने प्रवक्ता ने की थी। वही दोस्तों, देश के पहले फूड स्ट्रीट प्रसादम का लोकार्पण हो गया है। उज्जैन में भक्तों को मिलेंगे श्री अन्न से बने व्यंजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं परिवार कल्याण, रसायन उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने रविवार को उज्जैन में देश के प्रथम स्वस्थ, स्वच्छ, हाइजेनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम का लोकार्पण किया है। 175 लाख रुपए की लागत से निर्मित प्रसादम में 17 दुकानें रहेंगी। उज्जैन आने वाले देश विदेश के श्रद्धालुओं को श्री अन्न, मोटे अनाज से बने स्वादिष्ट व्यंजन उपलब्ध हो सकेंगे। तो 4% बढ़ गया है डीए। सरकार का नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है। इन कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल की पहली छमाही यानी जनवरी जून की अवधि के लिए महंगाई भत्ते डीए का इंतजार है। कुल मिलाकर कितना हो गया है भत्ता? दिसंबर महीने में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था, मैं घोषणा करती हूं कि राज्य सरकार के सभी 14 लाख कर्मचारियों, सभी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षण, गैर शिक्षण कर्मचारियों को 4% डीए बढ़ा कर दिया जाएगा। तो ये खुशखबरी आ गई है, 4% डीए बढ़ गया है। यूपी पुलिस भर्ती को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। आवेदन शुरू हो गया है, जल्द अप्लाई करिए। यूपी पुलिस एसआई, एएसआई भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है। आपको बता दें, उम्मीदवार लंबे समय से यूपी पुलिस में भर्ती का इंतजार कर रहे थे। उत्तर प्रदेश पुलिस में 921 सब इंस्पेक्टर एसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन हो रहा है। 28 तारीख तक आवेदन आप कर सकते हैं। तो कल से इस जिले में बिगड़ सकता है मौसम। 48 घंटे में बारिश के आसार हैं। सरसों, मसूर और चने की फसल को हो सकता है खतरा। यूपी के कई जिलों में कल से मौसम बिगड़ जाएगा। मौसम विभाग की माने तो लखीमपुर खीरी जिले में अगले 2 दिनों तक मौसम खराब रहेगा। वैसे तो 35 से ज्यादा जिलों में बारिश का अलर्ट है। 48 घंटे के अंदर बारिश के आसार बन रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों, इससे फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, चाहे वो सरसों हो, मसूर हो, चना हो। इन फसलों को काफी ज्यादा खतरा है इन बारिश से। तो
तो दिन में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी, रात में पूरा होगा बचा हुआ बाकी काम। जी हां, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो गई हैं। दिन में तैयारियों का काम होगा तो वहीं रात में बचे हुए काम भी पूरे किए जाएंगे। यह व्यवस्था सोमवार से 1 हफ्ते के लिए लागू किया गया है। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी थी जो आपके साथ शेयर की गई है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़े एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं एक बार फिर से अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।